नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। धूमधाम से मनाया गया सम्राट अशोक का अवतरण दिवस। विश्व के सबसे महानतम राजाओं के राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज सम्राट अशोक मौर्य, जिन्होंने विश्व में बृहद अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया। परमहंस स्कूल विजयपुर में कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम संपन्न किया गया। भारत को एक सूत्र में बांधकर विश्व में सबसे महान साम्राज्य की स्थापना की, जिन्होंने अपने शासनकाल में पशु पक्षियों की हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया और उनके इलाज के लिए विश्व का पहला पशु अस्पताल का निर्माण कराया। अपने साम्राज्य की बलि चढ़ाकर मानव कल्याण के लिए समर्पित अपने जीवन को किया। ऐसे महान साम्राज्य और महान राजा की अवतरण दिवस पर उन्हें सत सत नमन किया गया। महान सम्राट अशोक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रभावशाली कार्यों पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि वर्तमान सरकार को जल्द से जल्द जातीय जनगणना करवा लेना चाहिए। वहीं विशिष्ट अतिथि मिर्जापुर होमगार्ड्स विभाग के कमांडेंट वीके सिंह ने कहा कि किसी एक जीव की संतुष्टि अथवा कल्याण के लिए किसी बेजुबान जीव की बलि देना बौद्ध धर्म के विपरीत है। भंते जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा एवं राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री, विशिष्ट अतिथि होमगार्ड्स कमांडेंट वीके सिंह, अरविंद कुमार मौर्य, अरविंद कुमार सिंह, गंगाराम कुशवाहा, राम नरेश मौर्य, शेषमणि मौर्य, शिव नारायण, रामोजागिर सिंह, प्रधानाचार्य चंद्रशेखर कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद मौर्य, मनमोहन मौर्य, रामसागर मौर्य, रमेश कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समानता दल अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक की आज 2387वीं जन्मतिथि आज यहाँ हम लोग मिर्जापुर में मना रहे हैं और इसीलिए आज यहाँ हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए और ख़ास तौर से यहाँ पर जो पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं वही आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसी से संबंधित अपने अधिकार और अपने सम्मान की मांग भी कर रहे हैं और हर हालत में सरकार को जातीय जनगणना करा करके भारत के कोष को उसी अनुसार वितरित करके सबको एक साथ आगे बढ़ाने की मांग करते हैं। सर, जातीय जनगणना जो आप लोग कराना चाहते हैं उसका मतलब ये समझा जाए कि आगे आने वाले चुनाव में आप लोग समीकरण बैठाएंगे? समीकरण बैठाएंगे और हम ये मांग करेंगे। हम चाहते हैं कि अगला जो चुनाव हो वो इसी पर हो कि सरकार जातीय जनगणना कराएगी और पिछड़े दलितों के अधिकार और सम्मान को दिलाने का काम करेगी। उसी के साथ हम लोग सब लोग मिल करके उसकी सरकार। माननीय राष्ट्रीय समानता दल जो है लगभग 25 वर्षों से पार्टी बनी है, लेकिन समाज में उभर कर क्यों नहीं आ रही है? देखिए, उभर करके उस समय इतना तगड़ा आई थी कि 8 महीने में भी मध्य प्रदेश में दो विधायक बनाया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव में भाजपा कांग्रेस से कई सीटों पर ज़्यादा वोट लेकर के आई। ये कम थोड़ा ही है, लेकिन ये जो सत्ताधारी लोग हैं इन्होंने समाज को तोड़ने के लिए, दल को तोड़ने के लिए तमाम उपक्रम किए। अब तमाम जातियाँ जहाँ पे आप खड़े हैं 96 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या यहाँ पर आपकी पार्टी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम 2 दौरे हो चुके हैं हम लोग 96 में भी। अभी थोड़ी देर पहले आप जनसंख्या की बात कर रहे थे। पूरे भारतवर्ष में कितनी जनसंख्या है आप लोगों की? देखिए, हम लोगों की जनसंख्या लगभग 11% के करीब है। अभी आप बताएं आबादी है। अभी आप बताएं कि अभी के समय में 52% था। पूरे पिछड़े वर्ग, पूरी पिछड़े जात की मैंने बताया। 1931 में जब 33 करोड़ देश की आबादी थी तो 52% पिछड़े वर्ग की उस समय आबादी थी। आज का समय तो हम समझते हैं 52% से ज़्यादा पिछड़े वर्ग की आबादी है और आधी आबादी को सरकारें नाराज कर रही हैं। उनकी जाति जनगणना नहीं करा रही है। एक तरह से कहिए उनका उपेक्षा किया जा रहा है। उपेक्षा किया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर हालत में जाति जनगणना होनी चाहिए। सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स मिर्जापुर जी। आज यहाँ अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक के विचारों का योगदान विषय पर चर्चा थी और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान बाबा साहब ने सम्राट अशोक के विचारों पर ही लिखा। उन्हीं के प्रतीक चिन्ह 4 शेरों वाला को अशोक स्तंभ बनाया। उन्हीं के अशोक स्तंभ पर उकृत चक्र को तिरंगे में लगाया। तो जब हम अखंड भारत के निर्माता थे, अखंड भारत पर शासन हमारा देश ने किया और आज क्या ऐसी स्थिति हो गई कि हम छोटे से सिमटते जा रहे हैं।
उस अखंड भारत को जो परिकल्पना थी उसको कैसे आत्मसात किया जाए, कैसे पाया जाए, कैसे विचारों को अपने वहाँ तक फैलाया जाए, इसी पर योगदान पर चर्चा हो रही है। सर ये सम्राट पर सर काफ़ी आप एकदम अग्रसर रहते हैं और लोगों को इसके लिए प्रचारित भी करते हैं और संदेश भी देते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने बौद्ध धर्म के? बौद्ध धर्म जो है कोई धर्म नहीं है, ये एक धम्म है, एक रास्ता है। धम्म से रास्ता होता है और बौद्ध धर्म सबसे बड़ी इसकी पहचान ये है कि ये लोगों में समानता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व और करुणा की बात करता है। ये न उच्च नीच, न जात पात, न छुआछूत की बात करता है। इसीलिए मैं इसको पूरा विश्व मानता है। आज 68 देश गौतम बुद्ध जी के विचारों को मानता है। मान्यवर अशोक सम्राट जी सम्राटों के सम्राट थे, लेकिन न तो उनके नाम पे कोई छुट्टियां है और न तो इस देश में कोई मूर्ति उनकी बनाई गई है। नहीं, सम्राट अशोक सम्राटों के सम्राट तो हैं ही, इसके अलावा सम्राट अशोक महान, द ग्रेट अशोका कहे जाते हैं। ये विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्राप्त है, द ग्रेट अशोका, क्योंकि इनके विचार लोक कल्याणकारी थे और वसुधैव कुटुंबकम के जनक थे।